हाय, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज अचानक से मेरा बहुत ज़्यादा चाट खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट वाले कुछ चाट बनाएं। एक्चुअली हुआ ये था कि रात में मैंने मटर भिगो दी थी, तो मटर जब भीगती है तो फिर कुछ उसके साथ बनाना ज़रूरी सा लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने 1 कटोरी मटर को रात में ही सोक कर दिया था, जिसमें पानी डालकर अच्छे से भिगो दिया था, वॉश करने के बाद भिगो दिया था और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, भीग गई है। अब हम इसको कुकर में डालकर लगभग 1 से डेढ़ ग्लास पानी डाल देते हैं और ध्यान रखेंगे कि पानी इतना डालेंगे कि मुझे ज़्यादा बाद में जलाना ना पड़े, फेंकना ना पड़े। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार नहीं, उससे कुछ कम डालेंगे। और उसमें डाल देंगे हल्दी और थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि 2 तेज पत्ते हैं, लगभग 15-20 काली मिर्च हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा और 2 दालचीनी के टुकड़े, बस इतना ही डालेंगे और इनको अच्छे से हिलाकर अब हम चढ़ा देंगे गैस पर इन मटर को लगभग 5 सीटी आने तक की। कभी-कभी मटर का टेक्सचर कुछ अलग होता है, तो हो सकता है कम सीटी में भी बन जाए, लेकिन मैंने 5 विसिल्स लगा ली हैं और देखिए मटर कुक हो गई है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही बढ़िया मटर तैयार हुई है। और देखिए पानी भी बिल्कुल सफिशिएंट था, ना तो निकालना पड़ा है और ना ही और डालना पड़ा है। अब हम ले लेते हैं 3 आलू, जो कि थोड़े से बड़े साइज़ के थे, इनको अच्छे से वॉश करके छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, आलू के लच्छे निकाल लेंगे। अब मैं तुरंत बना रही हूँ, इसलिए मैंने इन लच्छों को वॉश नहीं किया है, इनका स्टार्च नहीं निकाला है। अगर आपको देर तक रखना हो, यानी आप नाश्ता तैयार करने के बाद और थोड़ा देर तक रखना हो, उसके बाद आपको सेंकना हो, तो आप इनका स्टार्च निकाल लें। और अगर तुरंत बनाना हो तो आपको स्टार्च निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इन पे हम डाल देते हैं लगभग 3 बड़े चम्मच अरारोट और 2 चिटकी नमक। नमक ध्यान से डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आलू के लच्छों को अरारोट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में अपना मॉइस्चर अच्छा सा होता है, तो ये इजीली मिक्स हो जाएंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा ही लिक्विड से हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक हाथ में आलू के लच्छे को ले लेते हैं, जो अरारोट मिला के आलू के लच्छे लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे अपनी तैयार की हुई मटर। 2 चम्मच मटर रख दी है, उसके ऊपर थोड़ा सा आलू के लच्छों का हिस्सा और लिया है और ऊपर से ढककर इस तरीके से राउंड शेप में, देखिए जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसको टिक्की का शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, क्योंकि मटर काफ़ी गर्म है और खुल जाएगी। इस तरीके से देखिए टिक्कियों का शेप दे देते हैं, टिक्की तैयार कर ली है। अब इधर चढ़ा देते हैं गैस पे पैन और उसमें डाल देते हैं लगभग 3 से 4 चम्मच घी, और उसी गरम पैन में हम जो तैयार करके टिक्कियाँ रखी हैं उनको लगा देते हैं इस तरीके से, और उनको सिकने देते हैं। जब तक टिक्कियाँ सिक रही हैं तब तक जो लच्छे तैयार किए थे, जी हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है, खाली टिक्कियाँ ही नहीं बनाएंगे, कुछ और भी बनाएंगे, बच्चों के लिए भी फेवरेट। तो जो लच्छे तैयार किए थे, उन लच्छों में मैंने शिमला मिर्च, प्याज और थोड़ी सी अदरक काट के डाल दी है, और इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 बड़ा चम्मच सूजी। जब तक वो बैटर तैयार हो रहा है तब तक देखिए इधर टिक्कियाँ सिक गई हैं, बहुत क्रिस्पी बनी है, बहुत गर्म है। इस तरीके से प्लेट में करके और इस तरीके इसको फोड़ देंगे। दोनों तरफ से टिक्की को गोल्डन ब्राउन सेकना है, बड़ी बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे आलू कच्चा था, इसलिए बिल्कुल भी आराम से सेकना है। और उसके बाद प्लेट में करके उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे अपनी तैयार की हुई मटर, अपने स्वाद अनुसार, जैसा भी आपको ज़्यादा मटर पसंद हो, थोड़ी ज़्यादा, मैंने 1 चम्मच डाली है। और उस मटर के ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे इसमें दही। इस दही में मैंने लगभग आधा चम्मच चीनी डालकर और अच्छे से मिक्स कर लिया था।
आप चाहें तो आप फीका दही भी डाल सकते हैं, आप मीठा दही भी डाल सकते हैं। और उस दही को पोर कर देंगे थोड़ा सा टिक्की के ऊपर। अब हम डाल देंगे इमली खजूर की चटनी। इमली खजूर की चटनी की रेसिपी पहले से मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डीएम करें। अब थोड़ी सी डालते हैं चटपटी धनिया पुदीने की चटनी और तैयार हो गई है हमारी गर्मा गर्म टिक्की चाट। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही यमी है। आप बनाकर देखें। लेकिन रुकिए अभी चाहिए नहीं, बच्चों की डिश तैयार करनी है। टिक्की तैयार करके मैंने राहुल को दे दी है। राहुल जब तक टिक्की को एंजॉय कर रहे हैं तब तक इधर मैंने बच्चों के लिए जो बैटर बनाया था, यानी जो आलू के लच्छों में मैंने सूजी और थोड़ी सी शिमला मिर्च, प्याज और अदरक काट के रखी थी, उसको हाथ में लेकर के थोड़ी पतली, ध्यान रखेंगे मोटी नहीं रखेंगे, थोड़ा पतले ही साइज़ की टिक्कियाँ बना लेंगे और इन टिक्कियों को सेम पैन में सिकने के लिए रख देते हैं। इस तरीके से वीडियो में आप देख रहे होंगे। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, नहीं तो आलू कच्चा है, ये पक तो जाएगा, जल तो जाएगा, ब्राउन तो हो जाएगा पर पकेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पर हम इन टिक्कियों को अच्छे से सेक लेते हैं। थोड़ा सा दबा दबा कर सेकेंगे क्योंकि इनमें सूजी भी है, अरारोट भी है, आलू के लच्छे भी हैं और आलू थोड़ा कच्चा भी है। तो उसको बहुत ही पेशेंस के साथ थोड़ा दबा दबा कर बिल्कुल ही लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेनी है ताकि दोनों तरफ बढ़िया क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन कलर की हो जाए। देखिए इस तरीके से दबा दबा कर सेकने से काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं। अब इन्हीं टिक्कियों पर हम थोड़ा सा डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो इस पर थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं, मैंने बटर नहीं डाला है। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को चाट कम पसंद आती है, बच्चों को तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। अब आलू के लच्छे तैयार कर चुके थे, टिक्की बना ही रहे थे, तो बस मैंने इन्हीं आलू के लच्छों से ही बच्चों के लिए भी पिज़्ज़ा तैयार कर दिया है। अब हम इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा प्रोसेस चीज़। आप चाहें इस पर मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ क्यूब्स भी डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल दें, बच्चों को तो चीज़ से मतलब है। इस तरीके से चीज़ को कद्दूकस कर दिया है बढ़िया सा। अब इसको ढककर लगभग 5 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि नीचे से जो परत है क्रिस्पी आलू की वो क्रिस्पी हो जाए खूब अच्छी सी, और आलू भी खूब बढ़िया सा कुक हो जाए और जो हमारा चीज़ है वो भी माइल्ड हो जाए। देखिए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी टिक्कियों को चेक कर लेते हैं। टिक्की मीन्स आलू के लच्छों का पिज़्ज़ा, इनको हम आलू के लच्छों का पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। देखिए तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिए, बनाकर देखिए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं और इनमें कोई मैदा नहीं है। आप इजीली पिज़्ज़ा ये ऐसा बच्चों को दे सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर। देखिए बिल्कुल यमी आलू के लच्छों का पिज़्ज़ा तैयार है। बच्चे खाकर बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि ये बिना मैदे का पिज़्ज़ा है। और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें।